महेश पहलावत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश जी, अब चर्चा नए साल को लेकर शुरू हो गई है, यानी कि साल 2026 किस तरह का रहने वाला है। जिस तरह से मौसम में लगातार तब्दीली देखने को मिल रही है, जिस तरह से धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, ये साल क्या लेकर आने वाला है? देखिए, जैसे कि पिछले हर साल की तुलना में नया साल गर्म हो रहा है, तो यही उम्मीद दिखाई दे रही है कि जब तक हम क्लाइमेट चेंज के जो कारण है उनको रिवर्स नहीं करेंगे, तब तक ये साल भी गर्म ही रहेगा, हीट वेव ज्यादा रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो मानसून का पैटर्न है वो भी अब बदलने लगा है। आपने देखा होगा कि अब एराटिक रेनफॉल होता है कहीं पर। एक ही राज्य में अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में, गुजरात और राजस्थान, जहाँ पर बारिश कम होती थी वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। बिहार जहाँ पर बाढ़ आती थी वहां पर सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर मानसून कम हो गया है। तो ये जितने भी चैलेंजेस हैं वो हमें इस साल भी फेस करने पड़ेंगे। और जो सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे कि जो साइक्लोन है वो भी ज्यादा उग्र होते जा रहे हैं। और जो सर्दी का मौसम है वो सिकुड़ता जा रहा है। हम सर्दी से सीधे गर्मी में आ जाते हैं। बसंत ऋतु ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। हम देखते हैं कि फरवरी के बाद मार्च में ही एकदम टेम्परेचर बढ़ने लग जाते हैं, जिससे कि रबी की फसल पर काफी ज्यादा विपरीत असर पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि 2026 भी 2025 के तर्ज पे ही चलने वाला है। चलिए, बिल्कुल। ब्रिज मोहन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रिज मोहन जी, जिस तरह से मौसम में तब्दीली यहाँ पर देखने को मिल रही है, इस साल की अगर हम बात करें, सर्दियों की हम बात करें, अभी तक जितनी सर्दी होनी चाहिए वो चरम सर्दी का इंतज़ार अभी भी पूरे देश में किया जा रहा है। इसके पीछे की क्या वजह है और क्या आने वाले महीनों में सर्दी का एहसास होगा या अब ये ख़त्म होने के दौर में आगे बढ़ेगी? एक चांस है अभी जनवरी में। मैं आपको बताऊं, अगर हम हमारे को रेन मिल गया पहाड़ के बीच में तो टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन जाएगा। वरना हमें हमें काम करना पड़ेगा। हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा कि डेवलपमेंट करें, लेकिन ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम। अलावा जी ने बहुत सही बात कही कि अगर हम रिवर्स नहीं करेंगे, हम चीजों को जो अंडू नहीं करेंगे, तो ये यही झेलने को मिलेगा। नेक्स्ट ईयर हम फिर बात कर रहे होंगे आप और हम, इस साल और ज्यादा गर्म होगा। बिल्कुल, तो ये बेहद चिंताजनक बात है त्रिलोक चंद्र जी, जिस तरह से तापमान यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है और आने वाले साल दर साल अगर यही स्थिति रही तो मौसम वैज्ञानिकों का भी साफ तौर पर ये कहना है कि गर्मी में, तापमान में और भी ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। और ये जो परिवर्तन है ये कितना जानलेवा, कितना हानिकारक है, वो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकिता जी। विशेषज्ञों का भी मानना है कि वास्तव में जिस स्तर से जलवायु में परिवर्तन आ रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत जो है कि संकट की स्थितियां पैदा करके जाएगा। पर्वतीय अंचलों का रहने के कारण हम देख रहे हैं कि ग्लेशियर किस तरीके से पिघल रहे हैं, किस तरीके से वो झीलों का निर्माण कर रहे हैं, किस तरीके से टूट करके वो जनधन की हानि करने के लिए जो कि आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है अंकिता कि ये मौसम में कहीं ना कहीं हम लोगों की वजह से बदलाव हो रहा है। इस बदलाव के कारण अगर हम बात करते हैं तो नंबर एक अगर मैं बात करूं तो ग्रीन हाउस गैसों की बात है, इससे परिवर्तन आ रहा। दूसरी अगर मैं बात करता हूं तो एल नीनो, जो हमारी हवाएं चलती है वो प्रशांत महासागर, वो भी कहीं ना कहीं तापमान में परिवर्तन करना चाह रहे हैं। तीसरी अगर मैं बात करता हूं तो जो हमारा जलवायु में परिवर्तन आए दिन वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत तेजी गति से इसका परिवर्तन कर रहा है, जिस कारण से समय से बारिश होनी चाहिए थी वो बारिश हो नहीं पा रही। अभी जनवरी का महीना है, पर्वतीय अंचलों में अगर हम उत्तराखंड की ही बात करूं तो यहाँ पर इस महीने लगातार बर्फबारी होती थी, पहाड़ बिल्कुल लदे होते थे, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर जो है कि बारिश नहीं हो रही है, बर्फबारी नहीं हो रही। तो सीधा सा ये जाहिर होता है कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो प्राकृतिक वनस्पतियां थी, पेड़ पौधे थे, तमाम चीजें काट करके इस जलवायु में परिवर्तन कर दिया। इस कारण से ये चीजें नहीं हो पा रही। अगले अगर मैं बात करें जो औद्योगिकरण है, तो निश्चित है कि जो औद्योगिक गतिविधियां हैं उन औद्योगिक गतिविधियों के कारण भी हमारा जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, वायुमंडलीय परिवर्तन। तो निश्चित तरीके से ये तमाम कारण हो सकते हैं अंकिता जी जो हमारे जलवायु में परिवर्तन कर रहे हैं। अब बात आती है ये परिवर्तन, तो इनको रोकेंगे हम कैसे? इनके रोकने के लिए मैं एक तो जो हमारे ऊर्जा की जो बचत है, हमको ऊर्जा की बचत करना पड़ेगा। तो कहीं अगर हम ऊर्जा की बचत करते हैं तो निश्चित तरीके से जिस स्तर से परिवर्तन जलवायु में आ रहा है थोड़ा सा हम उसमें जो है कि संतुलन बनाने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरी अगर मैं बात करता तो नवीकरण ऊर्जाओं का हमको प्रयोग करना पड़ेगा।
तीसरे अगर मैं बात करता हूं अंकिता जी, तो हमारे परिवहन में बदलाव आया तो निश्चित तरीके से कहीं ना कहीं परिवहन में भी हमको बदलाव करने की जरूरत है। सार्वजनिक वाहनों का हमको उपयोग करने की जरूरत है। अगले अगर मैं बात करता हूं अंकिता जी, तो आहार में बदलाव करने की भी जरूरत पड़ेगी, जो कहीं ना कहीं हमारे जलवायु में या तापमान में परिवर्तन में एक सहायक हो सकता है। अगले अगर मैं बात करता हूँ, जो वृक्षारोपण हो रहा है, तो लगातार आप देख ही रहे हैं, लगातार वनों का दोहन हो रहा है, पेड़-पौधे काटे जा रहे हैं, बड़े-बड़े कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं। आपके यहाँ पर पर्वतीय अंचलों में देखते हो बड़े-बड़े डैमों का निर्माण हो रहा है। तो ये कई कारण हैं जो जिससे हमारा जो है कि वातावरण प्रभावित हो रहा है, पेड़-पौधे कट रहे हैं, जो हमारा एक पारिस्थितिक तंत्र बनना चाहिए था अंकिता जी, वो बन नहीं पा रहा है, जिस कारण से ये परिस्थितियाँ हमारे सामने आ रहे हैं। अब हमारे ये चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं कि धीरे-धीरे हमारे जो ध्रुवों की अगर बात भी हम करें, चाहे उत्तरी ध्रुव की बात करें या दक्षिण ध्रुव की, तो ध्रुवों में जो बर्फ होती थी, वो भी कहीं न कहीं उनका जल स्तर जो है घट रहा है। अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ध्रुवीय भंवर भी आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं, इस मौसम परिवर्तन के कारण जो ध्रुवीय भंवर है, वो चीज़ें भी यहाँ पर उत्पन्न हो रही हैं। हमारा अंटार्कटिका है या आर्कटिका है, आर्कटिका जो हमारे ध्रुवीय पट्ट सब, वहाँ पर भी कहीं न कहीं ये चीज़ें आ रही हैं। तो हम लोगों को अब अगर ये चीज़ें बचानी हैं अंकिता जी, तो एक सामान्य स्तर से काम करने की ज़रूरत है हमें। जी। हमें एक इन सरकार पे ही हमको निर्भर रहना है। हमारा दायित्व क्या है? हम इस पृथ्वी के आवरण बनाने में कितनी भूमिका निभा सकते हैं? हम इस पृथ्वी के आवरण बनाने में अपने परिवार के सदस्यों को कितना इन्वॉल्व कर सकते हैं? जब हम निश्चित तरीके से यहाँ ये कार्य करेंगे, तभी जाकर के हमारा वातावरणीय संतुलन बनेगा, पर्यावरणीय संतुलन बनेगा, एक पारिस्थितिक सिस्टम बनेगा। नहीं तो जिस स्तर से इकोसिस्टम में परिवर्तन आ रहा है अंकिता जी, वो दिन दूर नहीं है। जो रेगिस्तान वाली स्थितियां आज के देश में हमारे देश चाहे राजस्थान की मैं बात करूं या अफ्रीका की मैं बात करूं, वो पर्वतीय अंचलों में भी है। क्योंकि जिस स्तर से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिस स्तर से ग्लेशियरों का जो है कि जो है पिघलना शुरू हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जो है कि बहुत बड़ा एक शुभ चिन्ह है, हमारे लिए चेतावनी है कि वक्त रहते हुए आप संभल जाओ। अगर इस ओर हम आगे नहीं बढ़े अंकिता जी, आने वाले समय में हमको कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को जितना हम सोच सके, मैं कई बार चिल्ला चिल्ला के लोगों के बीच में जा रहा हूं कि भाई हम इस धरती को कुछ दे नहीं सकते हैं हम, लेकिन इस धरती में कहीं ना कहीं हम बोझ हैं। उस बोझ का कर्ज उतारने के लिए आप एक एक पौधा तो इस धरती में लगा दीजिएगा। भारत का 140 करोड़ जनसंख्या है, अगर उसमें सब हम जो है कि 100 करोड़ लोग भी पौधा लगाएंगे, तो ये हरित राष्ट्र बन जाएगा अंकिता जी। भारत न हरित सरकारें राष्ट्र इस बनेगा। ओर ध्यान दे रही हैं और ना ही लोग यहाँ पर जागरूक हो रहे हैं और ना ही लोग अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर समझ रहे हैं। लोग परेशान तो यहाँ पर ज़रूर होते हैं, जिस तरह से तब्दीली यहाँ पर मौसम में देखने को मिल रही है। कई लोग जान यहाँ पर गंवा चुके हैं। बावजूद ये बड़ा सवाल है कि आखिर हम कब समझेंगे अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि मौसम लगातार इशारा कर रहा है आने वाली तबाही का। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने का और तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।